कहानी बोल बम। सावन, सोमवार और शिव की गाथा भक्तों के लिए जितना पवित्र तथा रसमय है उतना ही रहस्यमय भी है। आदि योगी महादेव की लीला को समझ पाना स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु के लिए भी मुश्किल होता था। सृष्टि के संचालन और संतुलन को बनाए रखने में उनका योगदान भगवान ब्रह्मा और नारायण से कम नहीं था। शिव, देव, दैत्य, गंधर्व सभी के परम पूज्य थे। वो जिस किसी की भी तप से प्रसन्न होते उसे उसकी मनचाहा फल प्राप्त हो जाता। शिव महापुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं के विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव के साथ साथ दक्ष पुत्रियों ने भी इस विवाह से अति प्रसन्न थे। इन सभी कन्याओं में से रोहिणी के प्रति चंद्रदेव का मोह अधिक था। उनको ये भी आभास था कि इस बात से वो प्रजापति के आक्रोश का शिकार हो सकते हैं। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्हें लगा कि चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करके बाकियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया। इसका असर ये हुआ कि रोहिणी के प्रति चंद्रदेव की आसक्ति और बढ़ती चली गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मदेव ने इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव को भगवान शिव के तपस्या करने के लिए वही जगह भेजा जिस स्थान पर आज का सोमनाथ मंदिर विद्यमान है। चंद्रदेव ने वहां जाकर भोलेनाथ की घोर तपस्या की। अंततः भोलेनाथ प्रसन्न होकर दर्शन भी दिए और चंद्रदेव को श्राप मुक्त भी किया। पर भगवान महादेव भी चंद्रदेव को पूरी तरह से श्राप मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने मध्य का एक मार्ग निकाला। उसके अनुसार महीने के 2 पक्ष में से एक पक्ष में श्राप का प्रभाव नहीं रहेगा। मान्यता है कि उसी दिन से चंद्र शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और इस दौरान उनके मुख पर दिव्य आभा प्रकट होता है, जबकि कृष्ण पक्ष शुरू होते ही दिन व दिन घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उस स्थान पर उनकी स्तुति गायन किया था। साथ ही देवलोक के सारे देवता भी श्रद्धा सुमन अर्पण किए। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में निवास कर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। यह भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के साथ चंद्रदेव भी पूजा पाते हैं। चंद्रमा का नाम सोम भी है और चूँकि चंद्रमा ने यहाँ पर अपने नाथ की पूजा की थी इसलिए इस स्थान को सोमनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर यह मंदिर स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नए सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब प्रलय के बाद वर्तमान युग का अंत होगा और भगवान ब्रह्मा नए सृष्टि की संरचना करेंगे तब सोमनाथ का नाम बदलकर प्राणनाथ होगा। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में माता पार्वती के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं कि अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं, यथा मृत्युंजय, कालाग्निरुद्र, अमृतेश, अनामय, कृतिवास और भैरवनाथ। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से
एक के रूप में दर्शाता है। तो दोस्तों, कहानी बोलबम की दूसरी कड़ी में भगवान सोमनाथ की ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी तरह के अच्छे कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल BSB हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान सोमनाथ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।